बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स, जो कि न्यू बुक 2025 है। प्री नाइन्थ वाले बच्चे इन लेक्चर्स को फॉलो करेंगे। इन लेक्चर्स को समझने के लिए पहले आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले वाले दो लेक्चर्स समझने पड़ेंगे। उनके अंदर हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं, इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स और फिर इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं। और जब वो आप लेक्चर समझेंगे तो फिर इस लेक्चर पे आएंगे तो ये लेक्चर बिल्कुल आपको डिटेल में समझ आएगा। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहते हैं, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। यानी हमने ये बताना है कि ये जो आपके पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं इनमें से कौन सा नंबर रैशनल नंबर है और कौन सा नंबर इरेशनल नंबर है। बच्चों, इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिटेल से रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को डिस्कस किया है। हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो या तो पॉजिटिव नंबर्स हैं या नेगेटिव नंबर्स हैं, जीरो भी उनमें इंक्लूड होगा। दूसरा, जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनके डेसिमल पार्ट में, यानी जो पॉइंट के बाद हमारे पास नंबर्स हैं उनमें फाइनाइट नंबर्स होते हैं, यानी टर्मिनेट हो जाते हैं। पहला। दूसरा ये कि अगर वो फाइनाइट नहीं है तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो फिर क्या होगा कि जो नंबर्स होंगे वो एक सेम पैटर्न के तहत, सेम ऑर्डर के तहत रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे हम इसके पहले पार्ट की बात करें तो आप देखें, पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो एक पैटर्न के अंदर रिपीट हो रहे हैं। देखें 3 5 3 5 3 5। एक तो ये फाइनाइट है तो हमें वो पैटर्न देखने की तो जरूरत ही नहीं है। अगर ये फाइनाइट ना भी हो, यानी ये आगे चलते ही जाएं इस तरह, तो आप देखें पॉइंट के बाद एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, 3 5 3 5 3 5। रेकर जो नंबर्स हैं हमारे पास रकर कर रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स बच्चों जो टर्मिनेट हो जाते हैं पॉइंट के बाद, डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर्स होते हैं, इन नंबर्स को बच्चों हम कहते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स हैं बच्चों। तो यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूं कि ये जो नंबर है ये हमारे पास है बच्चों रैशनल नंबर। फिर इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो आपको देखें यहाँ पर एक नंबर के ऊपर बच्चों बार नजर आ रही होगी। जब किसी भी नंबर के ऊपर अगर आपको बार नजर आएगी तो इस बार का मतलब यह है कि वो सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पर 6 के ऊपर आपको बार नजर आ रही है तो 6 यहाँ पर रिपीट होता जा रहा है और ये फाइनाइट नहीं है, यानी ये इनफाइनाइट नंबर है, ये चलता ही जा रहा है। और अच्छा बच्चों, जो 0.6 के ऊपर जो बार नजर आ रही है बेसिकली इसका मतलब है कि ये नंबर आगे सो ऑन सेम नंबर रिपीट होता जा रहा है। तो ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन उसके अंदर अगर आप देखें तो एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। यानी यहां पर अगर आप देखें, मैं लिखूं तो ये कुछ इस तरह का नंबर नजर आएगा, 6 6 6 6 सो ऑन चलता जाएगा। तो अगर आप देखें पॉइंट के बाद नंबर्स का एक पैटर्न 6 6 6 6 सेम ऑर्डर में रिपीट होते जा रहे हैं, यानी रकर कर रहे हैं नंबर्स, तो ऐसे नंबर्स को बच्चों हम क्या कहते हैं, ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है बच्चों। ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। फिर बच्चों अगर आप देखो इसके थर्ड पार्ट को, तो एक तो ये चलते जा रहे हैं सो ऑन, यानी इसके डेसिमल पार्ट में पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। दूसरा अगर आप देखें तो पॉइंट के बाद जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं वो किसी सेम पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहे। यहां पर आप देखें 2 3 6 0 6 7 और आगे हमें पता नहीं कौन सा पैटर्न चल रहा है। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग हो और फिर नॉन रिकरिंग भी हो तो बच्चों ऐसे नंबर्स होते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर्स। तो ये जो नंबर है बच्चों ये है हमारे पास इरेशनल नंबर। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिटेल से बच्चों ये चीजें डिस्कस की हैं। आपने अगर अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले जाकर आप वो लेक्चर देखिए। फिर बच्चों स्क्वायर रूट 7, देखिए ये याद रखिए कि स्क्वायर रूट के अंदर जितने भी आपके पास नंबर्स आएंगे अगर वो उनका कंप्लीट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। जैसे यहाँ पर 7 है तो इसका जवाब हमारे पास पॉइंट में आएगा बच्चों। अगर यहाँ पर 4 होता तो फिर उसका हम 2 स्क्वायर रूट लिख देते। तो ऐसे नंबर्स जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता बच्चों, इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। तो ये जो नंबर है बच्चों ये है हमारे पास इरेशनल नंबर बच्चों। फिर ई बहुत फेमस हमारे पास इरेशनल नंबर है। आप इसकी वैल्यू भी जाकर
चेक कर सकते हैं। तो ये इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो ना तो रिकरिंग है और ना ही टर्मिनेट हो रही है, तो उसको हम फिर इरेशनल नंबर कहते हैं। पाई, उसके बाद बच्चों हमारे पास है पाई, बहुत फेमस इरेशनल नंबर है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिटेल में पाई को भी डिस्कस किया था। पाई की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो आप वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है बच्चों, दूसरा वो रिकरिंग नहीं है। तो ऐसे जो नंबर होते हैं बच्चों वो हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। यहां पर कुछ नीचे प्रॉपर्टीज दी हुई हैं कि ये 5 जो है ये रैशनल नंबर है, बट स्क्वायर रूट 11 इज एन इरेशनल नंबर। बच्चों जब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं तो बच्चों जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो भी इरेशनल नंबर होता है। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें इसके 8वें पार्ट की, तो आप देखें स्क्वायर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, स्क्वायर रूट 13 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। तो जब दो इरेशनल नंबर्स बच्चों आप ऐड करेंगे तो वो भी आपके पास जो उसका रिजल्ट होगा बच्चों वो इरेशनल नंबर होगा। ओके, अब बच्चों इसके 9 पार्ट को अगर आप देखें तो ये 15/4 है। आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आप इसको डिवाइड करके देखिएगा, ये नंबर टर्मिनेट हो जाता है पॉइंट के बाद। जो इसका डेसिमल पार्ट है उसमें फाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो ऐसे जो नंबर होता है बच्चों उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। आप इसको डिवाइड करके देखिएगा तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा पॉइंट के बाद। अब यहां पर अगर आप देखें तो बच्चों ये ए, अगर आप इसको 2 को ए कहें और इसको बी कहें तो देखें ए और बी की वैल्यू इधर और इधर सेम है, बस साइन का डिफरेंस है, इधर माइनस है और इधर हमारे पास है प्लस। बच्चों हम एक फॉर्मूला पढ़ते होते हैं, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ए माइनस बी, और अगर आपके पास ए प्लस बी हो तो वो बेसिकली इक्वल होता है पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो देखें पहली वैल्यू ए है, सो ए का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू है स्क्वायर रूट 2, सो इसका स्क्वायर। अब देखें 2 का स्क्वायर बच्चों हमारे पास 4, और ये इससे कैंसिल हो गया रूट स्क्वायर से, तो ये बच गया 2। तो पीछे बच्चों जो इसका आंसर बचा वो है हमारे पास 2। और आप जानते हैं बच्चों जो हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये जो रिजल्ट बच्चों इसका बना ये बना हमारे पास रैशनल नंबर। ये था बच्चों आपके पास सामने क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिस्कस किया रैशनल नंबर्स कौन से हैं इनमें से और इरेशनल नंबर्स कौन से हैं, ये हम डिटेल के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले लेक्चर में भी। दूसरा जो क्वेश्चन है ना ये बच्चों बड़ा मजे का क्वेश्चन है। अगर आप देखें रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन, हमने इन क्वेश्चंस को इसके जो कुछ पार्ट हैं इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अब अगर आप देखें ये जो स्क्वायर रूट 2 है और स्क्वायर रूट 3 है ये इरेशनल नंबर है। तो जो इरेशनल नंबर, ये जो बाकी सवाल है ये बिल्कुल आसान सवाल है, थोड़े से इनसे चेंज है, तो मैं यही डिस्कस कर रहा हूं फिर हम उन पे आते हैं। बच्चों जो हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको रियल लाइन पे शो करने के लिए हमें ज्योमेट्री की जरूरत पड़ती है। इससे पहले कि हम डिस्कस करें बाकायदा हम जरा रियल लाइन को डिस्कस कर ले। देखिए आप लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर कुछ पढ़ा होगा इस तरह की लाइन, उसके मिड में आप निशान लगा के जीरो लगा देते होंगे। फिर बच्चों इस रियल लाइन की जो राइट साइड होती है ना, जब आप पेपर पे बनाते हैं तो जो राइट साइड होती है जीरो से राइट साइड में वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलते जाते हैं, इसका कोई एंड नहीं है। और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं बच्चों लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये भी चलते जाते हैं, इनका भी कोई एंड नहीं है। तो ये रियल लाइन है, इसके ऊपर हमने नंबर्स को शो करना है। फॉर एग्जांपल हमने 3 को शो करना है तो हम यहाँ पर छोटी सी लाइन लगा देंगे और हम लिख देंगे कि यहाँ पर 3 का जो प्लॉट हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है। इसी तरह बाकी वैल्यूज को भी हम डिस्कस करेंगे, तो हम इसको क्वेश्चंस में ही डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ बच्चों। स्क्वायर रूट 2, इसकी अगर आप कैलकुलेटर से वैल्यू बनाओगे तो ये अप्रोक्सीमेटली बनेगी कोई 1.414 राउंड अबाउट इसकी वैल्यू का रिजल्ट आएगा। लेकिन हम इसको जो इरेशनल नंबर्स होते हैं बच्चों उसको रियल लाइन पे प्लॉट करने के लिए हम हेल्प लेंगे पाइथागोरस थ्योरम की,
पैथागोरस थ्योरम क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने बच्चों ट्राइंगल के बारे में पढ़ा होगा। ये हमारे पास मान लेते हैं एक ट्राइंगल है और ये राइट ट्राइंगल है, यानी ऐसी मुसल्लस, ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का हो बच्चों, उसे हम कहते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्योंकि अब आपकी जो मैथ है वो चाहे आर्ट्स वाले पढ़ेंगे चाहे साइंस वाले पढ़ेंगे तो वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही होगी। हम कोशिश कर रहे हैं चीजों को उर्दू में भी डिस्कस करें, लेकिन ज्यादातर चूंकि इंग्लिश में है तो आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा बच्चों। बच्चों ये जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं बेस, लेटी हुई लाइन। ये खड़ी हुई जो लाइन होती है बच्चों इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, उमूद, और इसको कायदा। और ये जो तिरछी लाइन है बच्चों इसको हम कहते हैं हाइपोटेनस, और उर्दू में इसे हम वक्र कहा करते थे। अब बच्चों पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पैथागोरस थ्योरम ये कहता है, स्पेलिंग आप लोग ठीक कर लीजिएगा अगर थोड़े से ऊपर नीचे हो जाएं। तो बच्चों पैथागोरस थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी दो साइड गिवन हो तो तीसरी साइड आप पैथागोरस थ्योरम के जरिए आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब ये कहता क्या है पैथागोरस थ्योरम? ये कहता है कि जो आपके पास हाइपोटेनस है बच्चों उसका स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के बच्चों। तो यहां पर इस स्क्वायर रूट 2 को हम जरा सॉल्व भी कर लेते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर है इसको भी हम 1 ले रहे हैं और ये जो बेस है इसको भी हम 1 ले रहे हैं और हाइपोटेनस की वैल्यू निकालते हैं यहां पर क्या आएगी। तो देखें ये हो गया हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों 1 प्लस 1, इधर ये जो है हाइपोटेनस का स्क्वायर ही है। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू बच्चों स्क्वायर रूट 2, ये वैसे ही यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर है। अब बच्चों देखें हमें स्क्वायर को खत्म करना है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहां पर भी हम ले लेंगे बच्चों। तो ये तो यहां पर स्क्वायर रूट से कैंसल और उधर इसकी वैल्यू बन गई स्क्वायर रूट 2। हाइपोटेनस की जो वैल्यू बनी बच्चों वो बच गई स्क्वायर रूट 2। अब यहां पर हम चलो लिख भी देते हैं स्क्वायर रूट 2 बच्चों। अब हमने इसको प्लॉट करना है रियल लाइन के ऊपर, तो मैं एक दफा इसको इरेज कर रहा हूं, इसको सॉल्व करने के बाद फिर हम इसको आगे लिख लेते हैं सवाल को, स्क्वायर रूट 3 को। अब मैं यहां पर अगर रियल लाइन बना लूं बच्चों तो ये हमारे पास एक रियल लाइन है, ये कुछ इस तरह रियल लाइन है, यहां पर इसके मिड में 0 और इस तरफ है पॉजिटिव वैल्यूज, इस तरफ है हमारे पास नेगेटिव वैल्यू। इसको कह देते हैं 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब आपने क्या करना है बच्चों, ये जो ट्राइंगल हमने बनाई है इसको एग्जैक्टली उठा के यहां पर ड्रा कर दे। देखिए ये जो बेस है हमारे पास, ये वाली बेस है उसकी 1, तो यहां पर हम लिख देते हैं कि ये बेस 1 है। फिर जो हमारे पास इसका जो परपेंडिकुलर है वो भी 1 है। तो ये आप बेसिकली तो आप इसको प्रकार के साथ डिस्टेंस को मेजर करके और फिर ये आप पॉइंट लगा के तो इसको मिलाइएगा। मैं जरा इसको डायरेक्ट ही कर रहा हूं। तो ये मान लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये मान लेते हैं कि इसका भी ये भी साइड 1 है और ये भी साइड 1 है। तो फिर इसको जो मिलाया साइड को हमने वो हमारे पास है बच्चों स्क्वायर रूट 2। ये जो आंसर है ये जो हमारे पास साइड है वो है स्क्वायर रूट 2। अब स्क्वायर रूट 2 को प्लॉट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे प्रकार पड़ी हुई है, वैसे इसमें पॉइंटर तो आएगा नहीं, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए आप क्या करेंगे कि इसकी जो निब है आपके पास उसको आप उस पॉइंट पे रख लेंगे 0 पे, और इसको आप इस पॉइंट से जो ट्राइंगल का ये पॉइंट है यहां से आप एक कर्व ड्रा करेंगे, यहां से एक कर्व ड्रा करेंगे नीचे की तरफ। तो वो जो कर्व है वो कुछ इस तरह ड्रा होगी, कुछ इस तरह करके वो ड्रा होगी। तो यहां पर बच्चों आप एक छोटी सी लाइन लगा के शो करवा देंगे कि यहां पर जो वैल्यू है वो है स्क्वायर रूट 2। जब आप इसको प्रॉपर, क्योंकि मैंने इसको भी 1 यूनिट लिया और इसको भी मान लिया कि ये भी 1 है और उस ट्राइंगल को हमने बना दिया स्क्वायर रूट 2। अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है ये भी स्क्वायर रूट 2 है। जब आप इसको प्रॉपर बनाएंगे ना स्केल के साथ तो ये एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस होगा। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। अब ये हमने शो किया है स्क्वायर रूट 2 को। अब इसके बाद जो हमने नेक्स्ट शो करना है बच्चों वो है स्क्वायर रूट 3। तो मैं जरा इन सवालों को थोड़ा सा इरेज कर लूं तो फिर हम इनको जरा बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो इसका थर्ड पार्ट है उसको हम इसी की हेल्प से ही सॉल्व करते हैं।
देखें स्क्वायर रूट है 3 हमारे पास, जो क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट जो है वो है स्क्वायर रूट 3। अब बच्चों जो स्क्वायर रूट 3 है इसको हमने शो करना है। देखें एक तो ये मेथड है कि मैं इसको भी, इस पे भी यही मेथड लगाऊं और इसको सॉल्व करूं। मैं बजाय इसके कि इसको लंबा चौड़ा थोड़ा सॉल्व करूं, मैं इसको इसी रियल लाइन की मदद से ही शो करता हूं वहां पर। देखें हमने रियल लाइन बनाई यहां पर, ये एक रियल लाइन आ गई हमारे पास, यहां पर 0, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3 एंड सो ऑन। यहां पर -1, यहां पर -2, यहां पर -3 बचो। अब अगर आप देखें ये जो हमने स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू बनाई थी, अगर हम इसी ट्राइंगल को यहां पर ड्रा करें जो हमने बनाई है, तो वो कुछ इस तरह की है। यानी ये वाली लाइन हमने बेस ली 1 और फिर इसको डिस्टेंस 1 माना, ये अप्रोक्सीमेट, और फिर इसको हमने इसके साथ मिला दिया। तो ये जो रिजल्ट था ये था स्क्वायर रूट 2, ये था 1, ये था 1। फिर हमने यहाँ पे प्रकार रखी और यहाँ पर पेंसिल और यहाँ से एक कर्व ड्रा की, कुछ इस तरह करके वो कर्व ड्रा हुई। तो वो जो पॉइंट था हमारे पास बच्चों, यानी यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का डिस्टेंस था वो हमारे पास बन गया स्क्वायर रूट 2, जो सेम डिस्टेंस ऊपर बन रहा था। अब हमने बेसिकली ड्रा करना है स्क्वायर रूट 3 को। तो आप करेंगे क्या बच्चों, आपने ये करना है कि आपको ज्योमेट्री के अंदर कुछ इस तरह की डी मिल जाएगी, तो आपने उसको ले लेना है और आपने क्या करना है, इसका ये जो आपको मेन पॉइंट नजर आ रहा है, आप ऐसे समझ लें जो फोकस नजर आ रहा है, आपने क्या करना है उसको रखना है इस मेन ऊपर पॉइंट पे और इसको जीरो को जीरो वाली लाइन के साथ मिला। ये चूंकि एग्जैक्ट नहीं है तो फिर उसी तरह मिलेगा। यहां पे आपने क्या करना है 90 डिग्री के सामने बच्चों, यहां से 90 डिग्री पे आप एक लाइन लगा लेंगे। 90 डिग्री पे एक लाइन लगाएंगे और फिर उसको क्या करेंगे आप मिला देंगे। 90 डिग्री पे आप कुछ इस तरह एक लाइन लगा लेंगे जो हमने यहाँ पर, और अच्छा जी, जो हमने यहाँ पर लाइन लगा ली बच्चों। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो हमने प्रकार के साथ ये वाला डिस्टेंस मेजर किया हुआ था, ये वाला, फिर आप यहाँ पर उसकी निब रखेंगे और वो डिस्टेंस मेजर करेंगे, वो अप्रोक्सीमेट कुछ यहाँ पर आ जाएगा, जो इतना डिस्टेंस यहाँ पे होगा वही यहाँ पे डिस्टेंस। तो फिर आप क्या करोगे, इस पॉइंट को उसके साथ ज्वाइन कर दोगे, ये जो नीचे वाला पॉइंट है। तो इसको कुछ इस तरह से हम ज्वाइन कर देंगे। जब आप कागज पे बनाएंगे फिर अप्रोक्सीमेट, फिर आप क्या करेंगे, जो आपके पास प्रकार है, देखें पहले यहाँ पर जो डिस्टेंस था जितना उतना ही आप यहाँ पर रखकर इसको इधर से पॉइंट लगा लेंगे। फिर आप क्या करेंगे बच्चों, प्रकार को ओपन कर लेंगे और आप देखें यहाँ पर अब इसमें पॉइंटर आ नहीं सकता, वरना ये इस पर अपनी निब रखेंगे 0 पे और उस पॉइंट से जहां से कट किया वहां से आप एक कर्व ड्रा करेंगे जो कि आपके पास स्क्वायर रूट 3 को शो करेगा। ये जो इधर से लेकर ऊपर तक का जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर रूट 3 है, और ये आप इसको जब यूं ड्रा करोगे तो ये कुछ यहां पर आ जाएगी, ये 1.7 के राउंड अबाउट आएगी। तो ये जो पॉइंट होगा बच्चों इसको हम कहेंगे स्क्वायर रूट 3। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, बाकी जो आगे हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको अगर समझ ना आए तो आप इसको एक दफा दोबारा देखिएगा इसी सवाल को कि हमने किया क्या है। हम स्क्वायर रूट 3 को सॉल्व करें बाय द पैथागोरस थ्योरम, स्क्वायर रूट 2 उसकी बेस ले लेते हैं और 1 परपेंडिकुलर ले लेते हैं, तो 2 + 1, और फिर जब हम हाइपोटेनस का स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो वो फिर इधर हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट 3 बच जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से बच्चों ड्रा होगा। इसको वैसे यही मेन जो इसका इरेशनल नंबर्स को शो करने का मेथड है रियल लाइन पे, वो यही है और आप इसी मेथड को ही फॉलो करेंगे। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो आसान है बच्चों, इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है 4, और ये है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, सॉरी है, ये है जी 4 1/3 बच्चों। ये हमारे पास नंबर है। आपने क्या करना है, देखें जब कोई इस तरह का पॉजिटिव नंबर आएगा ना, जैसे यहाँ पर 4 है, तो इसका मतलब है ये जो नंबर है ये फोर्थ, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको आप सिंपल फ्रैक्शन में लेके जाना चाहें तो ले जाएं, वैसे आप यहीं से सॉल्व कर लें कि ये जो नंबर है इसके बाद जो भी नंबर है आपके साथ उसके साथ जो फ्रैक्शन में पड़ा हुआ है, इसका मतलब है 4 से बड़ा नंबर है यहाँ पर जो भी नंबर है। तो आप क्या करेंगे, रियल लाइन ड्रा करें, ये पॉजिटिव नंबर है, ये मान लेते हैं हमारे पास रियल नंबर है, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, इसको थोड़ा रेज करके बड़ा कर लेते हैं,
ये है हमारे पास लेट से 5, और इधर आप बनाना चाहें तो बना लें, वैसे बनाने की जरूरत नहीं है। माइनस की तरफ हमारे पास नंबर है। अब हमारा जो नंबर है वो है 4 से बड़ा नंबर। आपने फिर ये देखना है कि वो जो उसके डिनोमिनेटर में नंबर पड़ा हुआ है वो क्या, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 3, तो आपने क्या करना है 4 के बाद 3 ऐसे समझ ले बॉक्सेस बना ले, 3 पोर्शन बना ले। आप ये करें जो भी डिनोमिनेटर के अंदर नंबर जैसे 3 है ना, तो उससे एक कम 2, 4 के बाद 2 लाइनें लगानी है आपने इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे 1 एंड 2। अब अगर आप देखें तो ये आपके पास पोर्शन बन गया 1 2 3, हमने इसको 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया। फिर आपने देखना है कि उस फ्रैक्शन के जो ऊपर है नोमिनेटर में वो कौन सा नंबर, जैसे 1 है तो यहां से आप गिनेंगे 1, तो जो 1 है बच्चों यहाँ पे आप लाइन लगा देंगे कि ये जो नंबर है यहाँ पर रियल लाइन के ऊपर शो हो रहा है। दोबारा रिपीट करते हैं, देखिए जब इस तरह का कोई भी नंबर आए मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो आपने पहला नंबर देखना है, अगर तो वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब है जो आगे वाली वैल्यू है वो उससे बड़ी है, उससे आगे है। तो आपने क्या करना है उसके डिनोमिनेटर में जो भी नंबर पड़ा है उससे कम हिस्सों में एक कम आपने उसको लाइन लगानी। जैसे हमने इसके दरमियान में ये 3 था तो हमने 2 लाइनें लगाई, वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और फिर जो ऊपर नंबर हो उतनी लाइन आप गिनेंगे। जैसे फर्स्ट थी तो हमने फर्स्ट पे ही उसको शो कर दिया। अब जैसे इसका दूसरा पार्ट -2 1/7, अच्छा एक है इसका फोर्थ पार्ट जो है ये आ गया हमारे पास 1/7। अब आप देखें बच्चों कि ये नेगेटिव नंबर है, तो हम नेगेटिव साइड पे जहां पे जिस तरफ लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होंगे उस तरफ शो करेंगे। दूसरी चीज, अब ये नंबर जो है ये -2 से छोटा नंबर है। जैसे यहाँ पर 4 के बाद नंबर आया तो हमने कहा वो 4 से बड़ा नंबर है। जब -2 के बाद नंबर आएगा, माइनस में किसी भी नंबर से नंबर आएगा तो इसका मतलब है वो उससे छोटा नंबर है। तो आप देखिए हम इसको ड्रा करते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे इसकी रेल लाइन, चलो यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारे पास एक रियल नंबर है, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 1, और यहाँ पे है 2, और यहाँ पर है -1, यहाँ पर है -2, और यहाँ पर हम लगा लेते हैं माइनस का 3। अब देखें बच्चों -3 के बाद -2 के बाद है -3, तो -2 से छोटा नंबर, माइनस में जितना आप पीछे जाएंगे उतनी वैल्यू छोटी होती जाएगी। यानी माइनस में ऐसा समझ लें जितनी बड़ी वैल्यू होती जाएगी वो उतनी छोटी वैल्यू होती जाएगी। तो आपने क्या करना है उसके नीचे जितना नंबर पड़ा, जैसे 7 है तो एक कम यानी 6 लाइन लगा लेनी है। 1 2 3 4 5 एंड 6, हमने इसको 7 इक्वल पार्ट्स में, यानी 6 लाइन लगाएंगे तो 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड होगा, जो मैंने रेड लाइन लगाई। अब हम देखें उसके ऊपर कौन सा नंबर पड़ा है, 1 पड़ा है, तो यानी फर्स्ट लाइन के ऊपर आपने उस नंबर को शो कर देना है। ये बन गया बच्चों -2 सही 1/7। ये हमारे पास बच्चों रिजल्ट बन गया जो नंबर हमने शो करना था। अब अगर अब यहाँ पर आए 5/8, मैं इसको 5/8 को भी यहीं पर ही सॉल्व कर देता हूं। 5/8 बच्चों देखें, जब भी आपके पास कोई ऐसी फ्रैक्शन आए जिसके नीचे यानी जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है वो बड़ा हो, तो आप हमेशा याद रखिएगा उसका जो रिजल्ट है अगर तो वो पॉजिटिव है तो वो 0 और 1 के दरमियान में बनेगा। तो आप देखें हम रियल लाइन अगर ड्रा करें, यहां पर है 0, यहां पर है 1, यहां पर है -1, हम ज्यादा आगे जाते ही तो बटे में कितने 8, तो मतलब इसको हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी एक कम 7 लाइंस लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब उसके ऊपर नंबर कौन सा है 5, तो आप 5 लाइनें यहां से गिन लें 1 2 3 4 एंड 5। तो यहां पे बच्चों आप छोटी सी लाइन ऊपर लगा के एरो लगा के तो यहाँ पे आप शो कर देंगे कि ये जो नंबर है वो रेल लाइन पर यहाँ पर ड्रा हो रहा है। उसके बाद बच्चों इसका आखिरी पार्ट, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसका लास्ट पार्ट अगर आप देखें 5 एंड 6, वो है बच्चों हमारे पास 2, ये है 2/3। अब अगर आप देखें बच्चों ये सवाल इजीली आपको आना चाहिए, हमने अभी ये डिस्कस किए हैं सवाल। अब देखिए हम क्या करें, चले कर लेते हैं, हम इसको रेल लाइन पे ड्रा करें,
ये नंबर 2 से बड़ा नंबर है, यानी 2 और 3 के दरमियान है। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हम मान लेते हैं 3 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, -3 एंड सो ऑन। ये नंबर चलते जा रहे हैं बच्चों। अब अगर आप देखें 2 के बाद हमने उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, सो हम 2 के बाद इसको 2 लाइंस लगा लेंगे, 1 एंड 2। तो अब देखें 1 2 एंड 3, ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ऊपर नंबर देखें क्या है 2, तो आप यहां से काउंट करें 1 एंड 2। तो यहां पर बच्चों आप इस नंबर को शो कर देंगे 2 2 सही 2/3। ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था, मजे का सवाल था। आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे जब इन सवालों को, तो फिर ही आप इन पे कमांड हासिल कर सकते हैं। अगर आप कहें कि बस एक दफा कर लिए हैं तो ये ऑटोमेटिक ये सारे सवाल हमारे जेहन में बैठ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपको ये सवाल इजी हो जाएंगे आपके लिए, और इन सवालों पर आपकी कमांड आ जाएगी। इसके बाद अब बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन ये कहता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p ओवर q वेयर p q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहां पर जो q है वो स्मॉल q लिखा हुआ है। अच्छा बच्चों, सिंपल अल्फाज में अगर आपको बताएं तो ये जो आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.4, इसका जो आंसर है वो हमने p ओवर q की फॉर्म में लेके आना है। तो इसका बच्चों बहुत ही आसान सवाल है। ये आपकी जो ओल्ड बुक थी 9th की, उसके अंदर भी ये क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों सोल्यूशन। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चन है आपके पास, आपने लेट कर लेना है, लेट उसको x के इक्वल लेट कर लें। ये हो गया 0.4 को हमने लेट कर लिया है x के इक्वल। अब ये जो 4 के ऊपर बार है, बेसिकली ये शो कर रही है कि जो पॉइंट के बाद ये जो नंबर है ये बार बार रिपीट हो रहा है और सो ऑन चलता जा रहा है बच्चों। अब इसको हमने क्या किया कि ये जो नंबर है इसको हमने लेट कर लिया बच्चों x के इक्वल। जब हमने इसको लेट कर लिया तो फिर आपने क्या करना है, एक ट्रिक याद रखनी है कि पॉइंट के बाद अगर आपके पास एक नंबर हो तो आपने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करवाने। अगर पॉइंट के बाद दो नंबर हो तो 100 से, 3 हो तो फिर सो ऑन। इधर पॉइंट के बाद अगर एक नंबर होगा तो हम मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों साइड पे 10 से। अब यहां पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं बच्चों 10 से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइंग बाय 0.4444 सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो बच्चों जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से, तो जो हमारे पास रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 10x इज इक्वल टू 4.444 सो ऑन, ये चलता जाएगा। मैंने एक 4 अपनी तरफ से और ऐड कर दिया क्योंकि ये आगे चलता ही जा रहा है 444। तो बच्चों अब अगर आप देखें, हम इसको जरा थोड़ा सा अलग करके लिखें तो ये आपके पास 10x और इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस 0.4444 सो ऑन, ये चलता ही जा रहा है। मैंने किया क्या बच्चों, इसका जो रियल पार्ट अलहदा कर दिया और डेसिमल पार्ट अलहदा कर दिया। अब अगर आप देखें ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास ऊपर x के इक्वल है, तो इसकी जगह पे हम x पुट कर सकते हैं। तो ये हो गया 10x इज इक्वल टू 4 प्लस x। बेसिकली हमने जिस x के इक्वल लेट किया उसकी वैल्यू ही मालूम करनी है। तो ये प्लस का x है बच्चों, इधर आके माइनस का x हो जाएगा। वैसे आप लोगों को पढ़ाया है जो एक जगह से दूसरी जगह चीजें नहीं जाती, लेकिन हम इसको थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए यूज कर लेते हैं। 10x डायरेक्ट, 10x माइनस x इज इक्वल टू, इधर बच गया बच्चों 4, 10x में से एक x निकालेंगे, पीछे बचा 9x इज इक्वल टू 4। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो जो हमारे पास x की वैल्यू बनी, जो रिजल्ट बना बच्चों, वो बन गया 4/9। दोबारा रिवाइज करते हैं हमने किया क्या है। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो वैल्यू है पॉइंट के बाद, जैसे यहाँ पे 4 के ऊपर बार है तो ये बेसिकली 4 रिपीट होता जा रहा है बार बार। तो हमने क्या किया, इसको x के इक्वल लेट कर लिया और उसको रिपीट कर दिया 3 से 4 दफा, और आगे हमने कहा कि ये इनफाइनाइट है, आगे चलता जा रहा है नंबर। तो फिर हमने क्या किया बच्चों, अगर पॉइंट के बाद एक नंबर होगा तो 10 से मल्टीप्लाई, अगर दो होंगे तो फिर हम 100 से मल्टीप्लाई, 3 होंगे तो फिर 100 चलता जाएगा। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ बच्चों 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर भी और इधर भी। तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास।
ये रिजल्ट में मैंने क्या किया, रियल पार्ट अलहदा कर दिया और डेसिमल पार्ट अलहदा कर दिया। इसको x के इक्वल रखा तो उसकी जगह x पुट कर दिया और यहाँ से x को उधर ले जाके मैंने x की वैल्यू निकाली। इसको एक और तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। आप क्या करें कि आपके पास ये जो आपने x इज इक्वल टू 0.44 ये जो वैल्यू है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और जब आप इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें और फिर जब आप 1 को 2 में से इक्वेशन नंबर 2 को 1 को 2 में से माइनस करेंगे तो जो आपके पास सेम रिजल्ट बनेगा बच्चों वो भी यही रिजल्ट बनेगा। ये बेहतर मेथड है, आप इसी मेथड से ही कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों इसके अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 0.37 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है 0.37। बहुत आसान सवाल है, मजे का सवाल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी गिवन क्वेश्चन होगा उसको हम लेट कर लेंगे x के इक्वल। सॉल्यूशन बच्चों लेट हमने इसको x के इक्वल कर दिया 0.37 और ऊपर ये बार का मतलब है बच्चों ये जो नंबर है ये बार बार रिपीट हो रहा है 37। हमने इसको रैशनल नंबर्स में रिकरिंग नंबर्स को डिस्कस किया था 37 37 37 37 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है, इनफाइनाइट नंबर है। तो हमने ये कहा कि जब पॉइंट के बाद एक नंबर होगा तो हम 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और जब पॉइंट के बाद दो नंबर्स होंगे बच्चों तो फिर हम दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम क्या करेंगे बच्चों 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब हम इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हो जाएगा हमारे पास 100x और जब हम इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 मल्टीप्लाइंग बाय 0.37 37 37 एंड 37 सो ऑन चलता जा रहा है। जब इससे मल्टीप्लाई होंगे बच्चों तो ये आ जाएगा हमारे पास 37.37 3737 और एक 37 मैं और ऐड कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये नंबर इनफाइनाइट है, ये चलते ही जा रहे हैं। तो आप देखें कि ये जो 100x है इधर से मैं इसका रियल पार्ट अलहदा कर रहा हूं और इसका जो डेसिमल पार्ट है 0.37 37 37 और 37 उसको मैंने अलहदा कर दिया। अब ये जो वैल्यू है ये हमने x के इक्वल इसको रखा था तो इसकी जगह पे हम x पुट कर देते हैं बच्चों। 100x इज इक्वल टू 37 प्लस x, ये प्लस का x बच्चों इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा सॉरी माइनस x हो जाएगा इज इक्वल टू 37। तो 100x में से एक x निकालेंगे 99x इज इक्वल टू 37। अब 99 मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो जो हमारे पास x का रिजल्ट बनेगा बच्चों वो होगा 37 बाय 99 बच्चों। ये हमारे पास इसका रिजल्ट बन गया क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों। बहुत आसान सवाल है, मजे के सवाल है। इसका थर्ड पार्ट बच्चों आप देखें 0.21। ये हमारे पास सवाल है, वही सेम सारा प्रोसीजर है जो हम इससे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर करके आ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन लेट कर रहे हैं इसको x के इक्वल 0.21 बार है। तो ये बार का मतलब है ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है 21 21 21 एंड सो ऑन। मैंने यहाँ पे 3 दफा लिख लिया, यहाँ पे मैंने 4 दफा लिखा था, आपकी मर्जी है 2 दफा लिख लें 3 दफा लिख लें और आगे आप डॉट डॉट लगा दें कि ये नंबर इनफाइनाइट है। अब बच्चों देखें पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं बच्चों 100 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो जब इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हो जाएगा बच्चों 100x इज इक्वल टू, जब इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.21 21 21 एंड सो ऑन। तो ये तो हो गया बच्चों 100x। जब मैं इधर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये बन जाएगा 21.21 21 और एक 21 मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर है, सोन चलते जा रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूं ये नंबर। तो ये हो गया बच्चों 100x। यहां से मैंने इसका रियल पार्ट अलहदा कर दिया और जो इसका डेसिमल पार्ट है वो मैंने अलहदा कर दिया और ये नंबर आगे तक चलता जा रहा है। 100x इज इक्वल टू 21 प्लस, अगर आप ये नंबर देखें तो इसी नंबर को तो ही हमने x के इक्वल लेट किया था तो इसकी जगह पे हम x पुट कर देते हैं। ये प्लस का x है, इधर आके बच्चों ये माइनस का x हो जाएगा
और ये बना 99x इज इक्वल टू 21। 99 मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 21/99, ये इसका रिजल्ट है। ये मजीद भी किसी सेम नंबर पे कर सकते हैं आप देखें, 3 7 27 एंड 333 हाँ ये हो जाएगा 99, 3 3 9 एंड 3 3 9, तो ये हो गया बच्चों x इज इक्वल टू 7/33। चाहे आप वो रिजल्ट लिखना चाहें, चाहे आप ये रिजल्ट लिखना चाहें, ये दोनों रिजल्ट बच्चों इसके ठीक हैं हमारे पास। तो ये था बच्चों इसका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने डिस्कस किया। बहुत ही आसान सवाल है और मजे के सवाल हैं ये, आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह ये आपको बिल्कुल आसान लगेंगे जब आप 1 से 2 दफा ये सवाल कर लेंगे। आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक था। एक्सरसाइज 1.1 के हमने पहले 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए। इनमें किसी भी किस्म का कोई डाउट हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। और अगर हमने सॉल्व करते हुए कोई मिस्टेक कर दी हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज।